हेलो फ्रेंड्स, एमएसडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज भी हम कुछ इसी तरीके से इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी कि विभाज्य रूल, इसे मतलब हिंदी में विभाज्य रूल कहा जाता है, नियम कहा जाता है। तो डिविजिबिलिटी रूल ये होता क्या है? तो ये होता है कि हमारे पास कोई भी बहुत बड़ी से बड़ी डिजिट है, उसके साथ हमें कोई छोटी सी डिजिट या फिर बड़ी सी डिजिट बोला जाता है कि इसमें इसका भाग दो और मतलब बताओ कि क्या इससे भाज्य है या नहीं। तो अक्सर मतलब बहुत सारे बच्चे उसको डिवाइड करने लग जाते हैं और वो बहुत बड़ा हो जाता है और टाइम भी उसमें बहुत लगता है। तो इसके लिए रूल्स भी हैं बहुत सारे, ताकि हम बिना डिवाइड किए हुए बता सकते हैं कि क्या यह संख्या इससे भाज्य है या नहीं। तो डिविजिबिलिटी रूल्स में भी इसी तरीके से बहुत सारी, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और इससे भी आगे की संख्याओं के रूल्स होते हैं, ताकि हम उन्हें बिना भाग दिए बता सकें क्या इससे भाज्य है या नहीं। तो आज भी हम कुछ इसी तरीके से चेक करने वाले हैं और मैं आपको सारे रूल्स बताऊंगी 2 से लेके 11 तक के, कि बिना भाग दिए, ताकि आप बता सको इससे भाज्य है या नहीं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 से। तो 2 हमारे पास सबसे छोटी सी डिजिट है और इसमें हमारे पास ज़्यादा कुछ बड़े रूल्स नहीं है, बहुत ही छोटे से और सिंपल से रूल्स हैं, तो आपको आसानी से समझ में भी आ जाएंगे। जैसे 2 है हमारे पास, ठीक है, तो हम बिना किसी भी बड़ी से बड़ी डिजिट का डिवाइड किए हुए बता सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। जैसे हम एक कोई सी बड़ी सी डिजिट ले लेते हैं, जैसे 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। तो हमें अक्सर हम पता नहीं होता है हमें और हम इसको डिवाइड करने लग जाते हैं, तो इसमें हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो 2 के रूल्स हैं, अगर किसी भी संख्या के फर्स्ट प्लेस पे, यानी कि इकाई वाले स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए, इनमें से कोई सी भी डिजिट अगर इसके फर्स्ट प्लेस पे आ जाती है, तो इसका मतलब वो पूरी संख्या 2 से डिविजिबल है। ये बहुत ही सिंपल है और इसका मतलब जो हमने ऊपर डिजिट लिखी है 2 से डिविजिबल है, क्योंकि इसके फर्स्ट प्लेस पे यानी कि इकाई वाले स्थान पे आ रहा है 8 और ये 2 से डिविजिबल है। इसी तरीके से अगर हम एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 5, 6, 7, 8 और 9, तो हमें दिख रहा है कि इसके लास्ट में ऑड नंबर आ रहा है, यानी कि 9 आ रहा है। तो और 9 हमारे इन संख्याओं में नहीं है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है टोटल पूरा, ठीक है। और इसी तरीके से हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 3, 4, 5, 6, 0, 0। तो हमारे इसके फर्स्ट प्लेस पे 0 आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है। तो 2 से डिविजिबिलिटी के बहुत सिंपल रूल है, ठीक है। इसमें सिर्फ हमारे फर्स्ट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए, ठीक है, तभी वो संख्या 2 से डिविजिबल होगी। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ 3 के क्या रूल्स हैं, ताकि हम बिना भाग दिए हुए ये बता सकें कि ये इससे डिविजिबल है या नहीं। तो 3 के रूल्स होते हैं कि हमारे पास कितनी भी बड़ी डिजिट हो, ठीक है, तो अगर उनका टोटल सम जो आ रहा है वो 3 से डिविजिबल है, टोटल पूरा, तो इसका मतलब वो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है, हमें डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम एक नंबर ले लेते हैं, जैसा हमारे पास एक नंबर है 3, 6, 9, 3, ठीक है। हमें इसको बताना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। तो ये 4 नंबर की डिजिट है, तो मैंने अभी आपको बताया कि 3 से डिविजिबिलिटी के रूल हैं कि टोटल जितने भी नंबर्स हैं उनका टोटल सम अगर 3 से डिविजिबल है, तो हम टोटल नंबर का सम कर लेते हैं, ठीक है। 3, 6, 9 प्लस 3, तो इनका जो टोटल सम है वो आ रहा है 21, ठीक है। 3 के साथ 6 ऐड करेंगे 9, 9, 9, 18, 18 के साथ 3 ऐड करेंगे 21। तो हमें पता है कि जो 21 है वो 3 से पूरा डिविजिबल है ना। तो इसका मतलब ये टोटल नंबर्स हैं 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अब मैं चाहे तो आपको डिवाइड करके भी दिखा सकती हूँ साइड में, ठीक है। तो मैंने अभी वो नंबर्स लिए 3, 6, 9 और 3, तो ये पहले जाएगा ओनली एक बार, ठीक है। 3 यहाँ से 6 ले लेते हैं, 2 बार, या फिर से 6 कट जाएगा, यहाँ से 9 ले लेते हैं और फिर 3 बार जाएगा, 3 3 जा 9 और अब हम यहाँ से ले लेते हैं 3।
और फिर 1 बार जाएगा। अभी आपने देखा कि मतलब डिवाइड करने में कितना सारा टाइम, इतना लंबा भी चला गया और पर हुआ डिवाइड है, मतलब हमें पता चल गया कि पूरा पूरा डिविजिबल है। तो यहाँ हमने कितने सिंपल तरीके से ये पता किया कि 21 आ रहा है और 3 से डिविजिबल है, ठीक है। और देखा डिवाइड करके भी हमारा जो शेष है वो 0 आ रहा है और ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और इसमें हमारा कितना टाइम वेस्ट हो गया, हमने कितने सिंपल तरीके से कर लिया था। हम इससे थोड़ा सा बड़ी सी डिजिट ले लेते हैं, ठीक है। तो जो 3 के रूल है इसमें यही होता है कि टोटल नंबर्स का जो सम है अगर वो 3 से टोटल डिविजिबल है। एक कोई और बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है 5 6 7 5 6 7 3 और 3 और क्या ले लें, चलो इतना ही लेते हैं, ठीक है। ये 5 नंबर्स की डिजिट है, ठीक है। तो हमें अब इसको बताना है क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो क्या है रूल, हमें सबसे पहले टोटल नंबर का सम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इनका सम करके देख लेते हैं। 5 6 7 3 3। तो इनको सम करेंगे तो 5 और 6 11 के साथ 7 ऐड करेंगे 18 के साथ 3 ऐड करेंगे 21 और 21 के साथ 3 ऐड करेंगे हो जाएगा 24। तो हमें पता है कि जो 24 है वो 3 से टोटल डिविजिबल है, ठीक है, पूरा पूरा भाज्य है। तो इसका मतलब पूरी जो संख्या है वो 3 से डिविजिबल है। आप चाहे तो डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक है। तो इसी तरीके से हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, चाहे कोई सी भी बड़ी से बड़ी डिजिट हो या फिर कोई सी भी कितनी भी बड़ी डिजिट है, मुश्किल से डिजिट हो। तो 3 का यही रूल है कि टोटल नंबर्स का सम अगर हमारा 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 4 की, ठीक है। 4, तो 4 के क्या रूल्स हैं। हमारे पास कोई सी भी डिजिट है, अगर उसके फर्स्ट प्लेस और 10th प्लेस पे यानी कि इकाई और दहाई वाला जो है उसका डिवाइड 4 में पूरा पूरा जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है, ठीक है। हम एग्जांपल ले लेते हैं एक, जैसे 82 94 और 42 हमारे पास 6 नंबर की डिजिट है ना, बहुत बड़ी। और अगर आप इसमें डिवाइड करोगे तो कितना टाइम लग जाएगा। तो हमें कुछ भी चेक नहीं करना, इतना तो हमें देखना ही नहीं है, ठीक है। हम बस लेंगे फर्स्ट प्लेस और 10th प्लेस यानी कि इकाई और दहाई, यानी कि हम ले लेते हैं 14, ठीक है, 42। तो अब हम चेक करेंगे क्या ये 4 से डिविजिबल है पूरा पूरा। तो अगर हम इसमें 4 का डिवाइड करते हैं तो हमें दिख रहा है 2 बच रहा है। इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल नहीं है, 42 आ रहा है ना लास्ट में। तो इसका मतलब 42 4 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब पूरी संख्या 4 से डिविजिबल नहीं है। अब हम आपको एक ऐसा एग्जांपल दिखाऊंगी, जो एग्जांपल जो जिसके लास्ट में हमारे पास जो 4 से डिविजिबल हो रहा है वो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी, ठीक है। जैसे कि हम ले लेते हैं 92 34 68 और 48, ठीक है। हमारे पास एक 8 नंबर की डिजिट है, देखो कितनी बड़ी। अगर हम इसमें 4 का डिवाइड करने लग जाए तो कितना टाइम हमारा वेस्ट होगा और पेज भी बहुत वेस्ट होगा, ठीक है। तो अगर हम मैंने आपको बताया कि हमें इतना देखना ही नहीं है, सिर्फ इकाई और दहाई यानी कि फर्स्ट और 10th प्लेस को हमें लेना है, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि जो 48 होता है वो 4 से टोटल डिविजिबल है, ठीक है। 1 बार जाएगा और 8 लेंगे तो 2 बार जाएगा, यानी कि जो 48 है वो 4 से टोटल पूरा पूरा भाज्य है, ठीक है। इसका मतलब पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है। मैं आपको अभी डिवाइड करके भी दिखा लेती हूँ कि जो रूल्स है वो सच में है, ठीक है। तो मैं आपको यहीं पर डिवाइड करके दिखा लेती हूँ, ठीक है। 4 यहाँ पे ले लेती हूँ तो 9 में जाएगा 2 बार 8, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 12, फिर जाएगा 3 बार 4 3 जा 12, ठीक है। फिर हम यहाँ से ले लेंगे 3। अब 3 में तो ज़्यादा नहीं है, 4 भी लेना पड़ेगा और यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा जाएगा 4 7 जा 4 8 जा 32, फिर 2 आ जाएगा और फिर यहाँ से 6 ले लेंगे और 4 6 जा 24। देखो स्पेस भी बहुत ज़्यादा ले लिया है और अभी तक हमें पता भी नहीं चला कि डिविजिबल है नहीं। 2 ले लेंगे और यहाँ से हम ले लेंगे 8, ठीक है। फिर
4 7 जा 28। ठीक है, मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं बचा हुआ, आगे पे कर लेती हूँ। हमने 8 तक लिया था ना, अब हम लेंगे 4। ठीक है, तो 1 बार जाएगा और यहाँ पे 4। ठीक है, अब हम ले लेंगे 8, 2 बार जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 8। देखा पूरा पूरा डिविजिबल है, लेकिन कितना सारा हमारा इसमें टाइम भी वेस्ट हुआ, पूरा इतना लेंथी हो गया है ना। तो हमने कितने सिंपल तरीके से आप पता कर लिया था कि लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, अगर वो 4 से डिविजिबल होगी तो पूरी जो संख्या है वो 4 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो 4 के डिविजिबल होने के यही रूल्स है। अगर हमारे इकाई और दहाई जो स्थान पे जो भी नंबर्स होगा, तो वो अगर 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है। आपको बहुत ज़्यादा लंबा डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम 5 की बात करते हैं। ठीक है, तो 5 का क्या होता है, अगर उसके फर्स्ट प्लेस पे इकाई वाले स्थान पे 0 और 5 आ जाए तो बहुत सिंपल है, तो वो पूरी संख्या 5 से डिविजिबल है। ठीक है, जैसे हम 6 25 ले लेते हैं, तो इसके हमारे फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है 5, इकाई स्थान पे 5 आ रहा है, इसका मतलब पूरा 5 से डिविजिबल है। ठीक है, एक बड़ी नंबर ले लेते हैं 6 6 2 5 5। ठीक है, तो अब हमें दिख रहा है कि इसके फर्स्ट प्लेस पे 5 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। अगर इसके यहाँ पे एक 0 लगा लेते हैं, 0 आ रहा है, अगर 0 और 5 आए, ठीक है, तो हमारे अभी हमारा इकाई वाले स्थान पे फर्स्ट प्लेस पे 0 आ रहा है, इसका मतलब 5 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबल के बहुत सिंपल रूल है, अगर 0 और 5 आ जाए, ठीक है, तो वो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, आप चाहे तो डिवाइड करके भी देख लेते हैं। अगर 0 और 5 आता है किसी भी संख्या के फर्स्ट प्लेस पे, तो इसका मतलब वो टोटल संख्या 5 से डिविजिबल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 7। ठीक है, तो 7 से डिविजिबल होने के जो रूल्स हैं वो है, हमारे पास कोई से भी अगर डिजिट दे दे, ठीक है, कोई से भी डिजिट दे दे हमारे पास, अगर जैसे हमने ले लिया 3 4 3, ये कोई 3 नंबर की मैंने छोटी सी डिजिट ली है। ठीक है, ये है, तो इसमें हम क्या करते हैं, तो एक तो 34 को पहले साइड रख लेते हैं। ठीक है, जो उसका लास्ट वाला नंबर्स होगा उसके साथ इंटू करेंगे 2 का, मतलब उसका 2 गुना आ जाएगा 6। ठीक है, और इस 6 को माइनस करेंगे 34 से। ठीक है, 34 आ जाएगा 28, यानी कि कोई से भी डिजिट हो, ठीक है, उसके जो लास्ट में मतलब फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर्स होता है उसका 2 गुना पहले उस संख्या से माइनस करने का। इसके साथ हम अभी 3 नहीं लेंगे, ऑलरेडी 34 के साथ ही माइनस करेंगे 6 को। ठीक है, मतलब वो पूरी संख्या के साथ 6 को माइनस नहीं करेंगे, इसको हमने अलग, पहले हमने इसको तोड़ा थोड़ा, 34 को अलग ले लिया। ठीक है, और 3 का 2 गुना किया 6, और 34 के साथ 6 माइनस किया, आगे 28। तो अगर ये 28 7 से डिविजिबल है, ठीक है, पूरा पूरा, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से डिविजिबल है। तो हमें दिख रहा है जो 28 है वो 7 से डिविजिबल है, पूरा पूरा 4 बार। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करेंगे। हमारे पास कोई सी भी डिजिट है, ठीक है, उसके सबसे पहले हमने जो फर्स्ट प्लेस है उसको, फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर है उसको हमने ले लिया, उसका 2 गुना किया। ठीक है, तो 6 आया, और जो पहली वाली संख्या हमने जो बची हुई संख्या थी उसमें से उसको माइनस कर दिया, तो जो नंबर आएगा अगर वो 7 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो इसका मतलब जितनी भी बड़ी डिजिट होगी वो 7 से टोटली डिविजिबल होगी। ठीक है, तो मैं एक और एग्जांपल आपको 7 का दिखा देती हूँ। तो इसमें हम और ले सकते हैं, जैसे कि ये ले लेते हैं 3 4 3 3 4 3 और 49। ठीक है, ये 5 नंबर की हमने एक डिजिट ले ली। ठीक है, और अब हमें इसमें क्या चेक करना है, सबसे पहले इन को छोड़ दो। ठीक है, इनको अलग ले लेते हैं, और 4 तक, ठीक है, इनको अलग ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया 3 4 3 4। ठीक है, तो अब हम 9 क्या करेंगे, 9 इंटू 2, यानी कि जो फर्स्ट प्लेस पे नंबर होगा उसका 2 गुना, तो आ जाएगा 18। ठीक है, और इसमें से 18 को माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, तो हमारा माइनस करके आ जाएगा 6 एंड 1 एंड 4 एंड 3।
अब हम चेक करते हैं क्या डिविजिबल है नहीं, तो 7 में डिवाइड कर लेते हैं। भले ही 7 का ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, तो फिर भी अगर पूछा तो थोड़ा इसमें अगर छोटी छोटी नंबर्स होंगे उनको तो पता चला था 3 है, तो बड़े नंबर्स में थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 4 जा 7 4 जा 28, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 61 एंड 7 8 जा 56, ठीक है। यहाँ पे देखते 5 और 6 बताना हमने 6, फिर से 7 8 जा 56। तो हमारा जो लास्ट में 0 मतलब ये हमारा जो ये टोटल संख्या है ना, ये डिविजिबल है 34 16, पूरा पूरा डिविजिबल है, ठीक है। इसमें थोड़ा हमें डिवाइड करना पड़ा। अगर छोटी संख्या के लिए इसमें थोड़ा इजी पड़ता है, थोड़ा लॉन्ग संख्या के लिए थोड़ा सा टफ है, थोड़ा डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन उतना भी नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई सी कितनी भी मतलब बड़ी संख्या है, सबसे पहले उसके आगे के जो नंबर्स हैं उनको अलग ले लेते हैं, और जो फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर्स होगा उसका 2 गुना करके इस संख्या में से माइनस करते हैं। जो माइनस करके जो संख्या आएगी, अगर वो 7 से पूरा पूरा डिविजिबल है तो ये पूरा ही 7 से डिविजिबल है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 8 की। तो 8 का भी बहुत ईजी है, जैसा 4 का था। तो 8 का क्या होता है, अगर हमारे पास कितनी भी बड़ी डिजिट हो, ठीक है, उसके जो फर्स्ट प्लेस पे 10th प्लेस पे और 100th प्लेस पे, यानी कि काई दहाई और सैकड़ा वाले स्थान पे जो 3 नंबर की जो डिजिट होगी, अगर वो 8 से टोटली मतलब पूरी तरीके से भाज्य है, तो इसका मतलब वो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। हम एक बड़ी सी संख्या ले लेते हैं, जैसे 62 48 और 38। तो हमारे पास ये 6 नंबर की डिजिट है, इन तीनों को तो आप देखो ही मत, ठीक है। अब हमें फर्स्ट 10th और 100 का ही दाई सैकड़ा वाले स्थान पे जो नंबर्स है ना, यानी कि 8 है 3 है और 8 है, ठीक है। इसको चेक करेंगे क्या ये 8 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो सबसे पहले 1 बार जाएगा, डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ से 3 उतारेंगे और 8 उतारेंगे, 0 लगाएंगे, तो आपको दिख रहा होगा 4 32, यानी कि यहाँ पे जो 6 बच रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल नहीं है इससे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो लास्ट की 3 डिजिट है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब पूरी संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है। अब हम ऐसा एग्जांपल दिखाती हूँ जिसमें ये डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है 89 31 और 484, हमारे 7 नंबर की डिजिट हमने ली, ठीक है। तो इनको हम चेक नहीं करेंगे, इनको हम रहने देंगे, और लास्ट की इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि फर्स्ट 10th और 100th प्लेस पे जो 3 नंबर्स होंगे उन्हें 8 के साथ चेक करेंगे क्या ये डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। तो हमने 484 ले लिया। अब आपको सिंपली दिख रहा होगा, हम इसमें 8 का डिवाइड करेंगे। अगर सॉरी, थोड़ा सा नंबर्स को चेंज कर लेती हूँ। हम यहाँ पे ले लेते हैं 848, थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पे भी हम उसको चेंज कर लेते हैं 848, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 8 का डिवाइड 8 में जाएगा 1 बार, ठीक है। यहाँ से 4 और 8 को हम ले लेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, और ये 6 बार पूरा पूरा जा रहा है। तो अभी हमने देखा कि जो 3 नंबर्स की डिजिट है, इसके साथ जो 8 का डिवाइड करने पे ये कंप्लीटली जा रहा है, मतलब पूरा पूरा इसमें भाज्य है। इसका मतलब टोटल डिजिट 8 के साथ डिविजिबल है। आप चाहे तो इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से 8 के यही रूल है कि अगर इकाई दहाई सैकड़ा स्थान पे जो 3 नंबर्स की संख्या है वो 8 से डिविजिबल है पूरी, तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। आपको डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप कर सकते हैं चेक करने के लिए कि सही है या नहीं, ठीक है। अब हम चेक करेंगे 9 के लिए। 9 के लिए तो 9 के क्या रूल होते हैं, जैसे 3 के रूल होते हैं, सेम वैसे ही है 9 के लिए रूल कि टोटल डिजिट का सम अगर 9 से डिविजिबल है पूरा तो वो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल है, ठीक है। फिर मैं आपको नंबर दिखा लेती हूँ। जैसे हमारा है यहाँ पे 38 नहीं 35, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे 35
27, चलो इतना ही ले लेते हैं, ठीक है। 4 नंबर की डिजिट है लास्ट में, चलो 9 ही लगा लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टोटल डिजिट का सम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे टोटल डिजिट का सम कर लेते हैं पहले। 9 का और 3 का सेम ही रूल है कि टोटल डिजिट का सम अगर 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल है, ठीक है। इनका सम करके देखते हैं। 5 के साथ 3 ऐड करेंगे, 8 आएगा, फिर 10, फिर 17 और सॉरी 17 के साथ 9 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 26, ठीक है। तो अब 26 तो 9 के साथ डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये संख्या 9 के साथ डिविजिबल नहीं है। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दिखाती हूँ जिसमें हमारे पास टोटल जो नंबर्स का सम आएगा वो 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं 9 3 3 4 5, ठीक है। ये हमारे पास एक 5 नंबर की डिजिट है, ठीक है। तो अगर इनका सम 9 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी, ठीक है। इनका सम हम कर लेते हैं। 9 + 3 + 3 + 4 + 5, ठीक है। तो 9 के साथ 3 ऐड करेंगे 12 आएगा, 12 के साथ 3 ऐड करेंगे 15 आएगा, 15 और 5 20 और 4 24। तो ये भी हमारा टोटल जो सम आ रहा है वो 24 आ रहा है, मतलब ये 9 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये टोटल जो डिजिट है ये 9 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। इसमें हम बिना डिवाइड किए चेक कर सकते हैं। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं 9 के लिए। जैसे 9 और 9 और ले लेते हैं हम यहाँ पे 4 और 5, ठीक है। ये हमारी 5 नंबर की डिजिट है, तो हम इसको चेक करेंगे क्या ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसमें हम सबसे पहले टोटल जो नंबर्स हैं उनका सम करते हैं, ठीक है। तो 9 और 4 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 36। तो अब हमें देख रहा हूँ ना, जो 9 है उसके साथ 36 का डिवाइड पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब ये टोटल संख्या 9 से डिविजिबल है, ठीक है। हम इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल सा रूल है कि अगर हम टोटल संख्याओं का जो सम आ रहा है 36 वो 9 से अगर डिविजिबल होगा तो पूरी संख्या डिविजिबल होगी, ठीक है। आप चाहे तो डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। तो 9 का यही रूल है, ठीक है। 10 का तो इजी है, 10 का अगर 0 आ जाए तो वो 10 से डिविजिबल होगा। अब 11 की बात करते हैं। तो 11 के लिए क्या किया जाता है, अगर हमारे पास कोई भी बड़ी से बड़ी डिजिट हो, ठीक है, उसके सम और विषम स्थान यानी कि इवन और ऑड जो प्लेस पे जो अगर हम इवन संख्याओं का प्लस करें और ऑड संख्याओं का प्लस करें और आपस में उनको माइनस करें, अगर टोटल -0 आ रहा हो तो इसका मतलब 11 से डिविजिबल है। जैसे कि अगर हम ले लेते हैं 1 3 4 5 6, ठीक है। हमने एक 6 नंबर्स की डिजिट ली, ठीक है। तो इनके मतलब सम स्थान पे और विषम स्थानों पे, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 1 है, ठीक है, फिर इसके एक नंबर्स को छोड़ के यहाँ पे 3, एक नंबर को छोड़ के 5, ठीक है। हम इन तीनों को ले लेते हैं अलग। तो हमने लिया 1 + 3 + 5, और जो बाकी की डिजिट है यहाँ पे बीच में माइनस का सिंबल लगाते हैं, और जो बाकी की डिजिट जो बच रही है 3 4 6, ठीक है, 3 + 4 + 6, इनको साथ में ले लेते हैं। अगर इनका और इनका टोटल जो सम, इनका सम करके और इनका सम करके और फिर माइनस करके अगर 0 आ रहा है आंसर, तो इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो अगर हम 5 के साथ 3 ऐड करेंगे 8 और इसके साथ 1 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे ऐड करके 13 आ रहा है, ठीक है। तो जो हमारा जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है -4, तो हमारा 0 नहीं आ रहा है सम, ठीक है। इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में एग्जांपल ले लेते हैं जो 11 से जिसका मतलब सम 0 आए, ठीक है। इसमें हम ले सकते हैं 1 3 6 1 1 3 6 1
0 5 2। तो हमने 7 नंबर्स के डिजिट लिए, ठीक है। हम इसको चेक करेंगे। सबसे पहले इसके जैसे 1 है, फिर एक नंबर को छोड़ के 6, एक नंबर को छोड़ के 0, एक नंबर को छोड़ के 2, इनको साथ में ले लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 + 6 + 0 + 2, फिर माइनस जो बची हुई संख्या है उनका ऐड, ठीक है। यानी कि 3 + 1 + 5, ठीक है। अगर हम इसको ऐड करते हैं, ये आ रहा है 9 6 7 8 9, 0 का ऐड 0 आएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे 3 5 और 3 और 1 4 और 5 9, यानी कि 9 से 9 कैंसिल हो गया 0। तो मतलब जो ये डिजिट है इसके सम प्लेस पर, जो भी सम प्लेस पे जो नंबर्स हैं उनका सम फिर माइनस करके आ रहा है 0। इसका मतलब ये टोटल जो संख्या है वो 11 से डिविजिबल है, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। 11 के लिए जो रूल है वो ये है, कितनी भी बड़ी डिजिट हो, ठीक है, अगर उसके सम प्लेस पे और विषम मतलब इवन प्लेस और ऑड प्लेस पे का सम 0 आए, ठीक है। जैसे कि हमने एक 1 मतलब 1 लिया, फिर एक नंबर को छोड़ के 6, फिर एक नंबर को छोड़ के 0, एक नंबर को छोड़ के 2, इनको एक साथ लिया, फिर जो बची हुई डिजिट थी उनको एक साथ ले लिया, ठीक है। इनका जो टोटल सम वो 0 आएगा, ठीक है, ओनली 0। तो ये टोटल जो नंबर्स है वो 11 से पूरा डिविजिबल होगा। मैं आपको डिवाइड करके भी इसको बता सकती हूँ, आपको डाउट ना हो। तो हम यहीं पे 11 का डिवाइड इसके साथ कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले जाएगा 1, तो 11, फिर यहाँ पे आ जाएगा 11, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर 6, फिर 2 बार 22, फिर हम यहाँ से ले लेंगे 4, यहाँ से आ जाएगा 1, फिर जाएगा 3, यानी कि 33, यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है, और यहाँ से 0 ले लेते हैं, फिर जाएगा 7 बार 77, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ से ले लेंगे हम 5, फिर जाएगा 3 बार, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, मैं आगे पे लिख लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है 2, और फिर यहाँ से ले लिया हमने 2 ही बचा था ना लास्ट में, और फिर जाएगा 2 बार। तो हमारा 11 का डिवाइड इस नंबर इस डिजिट में पूरा जा रहा है, ठीक है। तो डिवाइड करने में कितना टाइम लगा और उस नंबर्स को ऐड करने में, मतलब रूल जब हमने ट्राई करा 11 का तो कितना आसान तरीका हमें बताया जाता, ठीक है। तो 11 के लिए इतना सारा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कितनी भी बड़ी डिजिट हो तो उसके इवन और ऑड प्लेस पे जो नंबर्स होंगे उनका सम करके माइनस जो आएगा, अगर 0 आता है तो वो पूरा 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 2 3 4 5 7 8 9 और 11 के शॉर्ट डिविजिबिलिटी के रूल्स सीखे, ठीक है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए